बोल श्री गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। एक आज सकट चौथ की सभी को राम राम। और सकट चौथ की कहानी सुनिए। एक साहूकारनी थे, वे दान कर धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते, जिसके कारण उनके कोई औलाद भी नहीं थी। एक बार माह महीने के चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महा चौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकार ने उनके पास जाके बोली, तुम क्या कर रही हो? वे बोली, आज चौथ व्रत है, तो कहानी सुन रही है। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत कैसे होता है? तो बोली, उसमें अन्न वस्त्र भंडार बेटा सब कुछ मिलता है। तो साहूकार ने बोली कि अगर मैं नहाई रह जाए, 1.25 का तिलकुटा करूँगी, चौथ माता का व्रत करूँगी, बाद में वह नहाई रह गई। फिर बोली, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो 2.5 का तिलकुटा करूँगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर बोली, मैं चौथ माता मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो 1.25 का तिलकुटा करूँगी। बेटे की शादी भी होगी। और उसके बाद तो चौथ माता ने सोचा, लड़का उसका बारात लेके लड़का ब्याहने के लिए चल दिया। तो चौथ माता ने सोचा, साहूकारनी सब नहाई रह गई, तिलकुटा बोल रही है, अब तो बेटे की शादी भी हो रही है, तो भी एक बार भी तिलकुटा नहीं करा। अगर इसके चटका नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई, बेटे को उठाकर ले गई, ले जाके पीपल के पेड़ पे बैठा दिया। फेरे में साहूकार में वो हाहाकार मच गया। साहूकार के यहाँ पे सब लड़के को ढूंढने लगे, कहीं पे लड़का ना मिला। एक गनगौर आई, लड़कियां गनगौर पूजने के गई, उसी पीपल के नीचे धूप लेने गई। पीपल में से एक आवाज़ आई कि वाह मेरी अधब्याई। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। अब लड़की की माँ बोली, बेटी तुझे मैं खिलाती पिलाती अच्छा सब कुछ करती हूँ, फिर तू इतनी दुबली क्यों हो रही है? तो उसके वो बोली कि माँ, मैं जब दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज़ आती है, तो मेरी अधब्याई। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वहीं जमाई बैठा हुआ। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अधब्याई छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज हो गई, उठा लाई। तो चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। लड़के की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा करा। चौथ माता खुश हो गई, लड़के को लाकर फेरों पे बैठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा, बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। सब को और चौथ माता का व्रत और तिलकुटा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उनका बेटा बहू मिलाया वैसा सबको मिलाना। कहते सुनते का उखारा। और चौथ माता की जय, सकट महाराज की जय। कहो कहानी और पियो पानी, सकट जी महाराज की जय, गजानन महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि के दाता, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।